देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में सभी मदरसों की जांच होगी। धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड पुलिस करेगी राज्य में मदरसों की जांच। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। 1 महीने में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धामी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और साथ ही डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को बड़ा निर्देश भी दिया है। अब राज्य में मौजूद सभी मदरसों की जांच यहां पर की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस मदरसों की जांच करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए, बड़ा फैसला धामी सरकार की ओर से लिया गया है और प्रदेश में मौजूद सभी मदरसों की जांच होगी। फिलहाल और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मदरसों को लेकर के पिछले 1-2 सालों से सवाल उठते रहे हैं, किसी मदरसे का पंजीकरण नहीं है, किसी मदरसे में जो मान्यता होनी चाहिए वो नहीं है, मदरसा बोर्ड से भी मान्यता नहीं है, तो तमाम ऐसी जो लापरवाहियां हैं, जो अनियमितताएं हैं, उनको लेकर के सरकार एक इन्वेस्टिगेशन पहले से ही करा रही थी। डीएम उसके अध्यक्ष हैं जांच समिति के। अब पुलिस को भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो डीजीपी को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कि जो मदरसों की जो जांच है वो पुलिस भी अपने असर से करे, और जो डीएम की जो समिति बनी है जिले में, तो उनको सपोर्ट करे और उनके साथ सहयोग करे। तो चूंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उसमें कुछ इस तरह के मामले होते हैं कि फंडिंग का मामला हो जाता है, किसी दूसरे विषय का हो जाता है, तो फिर पुलिस का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए पुलिस को अलर्ट आज किया गया है, डीजीपी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो मदरसों की जांच है उसमें पुलिस भी जुटे। जी बिल्कुल अजीत, और साथ ही ये भी जानकारी दीजिएगा कि फिलहाल अभी राज्य में लगभग कितने मदरसे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ समय पहले हमने देखा था कि सरकार की ओर से जांच करने को लेकर, चाहे वो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं या नहीं है, उस आधार पर भी जांच की गई थी। लेकिन फिलहाल अभी क्या मौजूदा स्थिति है, कितनी संख्या है? देखिए, मदरसों की संख्या तो बहुत है, क्योंकि 2 तरह के मदरसे उत्तराखंड में है। एक तो वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ बोर्ड जो मदरसे संचालित करता है उनकी संख्या भी 100 से ज्यादा के आसपास है, 100-125 के आसपास है। और इसके अलावा जो मदरसा बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त है वो मदरसे अलग हैं वक्फ बोर्ड के मदरसों से। तो इनकी भी एक बड़ी संख्या है और जिनकी जांच चल रही है। पहले भी एक बार जांच के लिए अलर्ट किया गया था कि तकरीबन 2 साल पहले। उस रिपोर्ट का क्या हुआ वो कह नहीं सकते, लेकिन एक नए सिरे से एक और जांच अब शुरू होगी, जिसमें डीएम को अधिकृत किया गया और पुलिस को साथ रहने को कहा गया कि उस इन्वेस्टिगेशन में मदद करे और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके 1 महीने के भीतर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराए। जी, और लगभग कब से ये जांच पड़ताल शुरू हो सकती है, इसे लेकर कुछ अपडेट, या फिर शुरू भी अगर हो चुकी होगी तो उसे लेकर कुछ अपडेट? नहीं, देखिए, अभी चूंकि हाल फिलहाल ही गवर्नमेंट का फैसला आया है, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में जांच औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी और जितने भी पड़ताल के जो बिंदु हैं उन पर डीएम की जो कमेटी है वो आगे बढ़ेगी और जितने भी इसमें फैक्ट फाइंडिंग होनी है तो उसका शुरुआत यहाँ पर 2-3 दिन में ही हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, मदरसों की अब जांच होगी। एक तरफ डीजीपी ने आदेश दे दिए हैं अपने पुलिसकर्मियों को, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर आईजी का क्या कुछ कहना, अब चलिए ये भी आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड राज्य में शिकायत आ रही है कि यहाँ अवैध मदरसों की जो है वो कुछ संलिप्तता गतिविधियाँ देखी जा रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है पुलिस महानिदेशक महोदय इनको निर्देश दिए गए कि इस तरह से अगर कोई अवैध मदरसे राज्य में चल रहे हैं या कुछ पंजीकृत नहीं है तो इनके जो है गहनता से इनकी जांच की जाए। इनकी जो इनकी दस्तावेज है या अन्य चीज़ें हैं इनकी जांच करने के निर्देश दिए गए। तो इसका वेरिफिकेशन जो है पुलिस शुरू करने जा रही है और इसमें इनकी इवन फंडिंग, अगर अवैध तरीके से फंडिंग आ रही है या कुछ बाहरी राज्य के बच्चे ऐसे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं तो उनकी भी जांच जो है पुलिस करेगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम धामी ने पौड़ी का दौरा किया।